वेलकम माय डियर। सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन आउट हुई है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे थोड़ा सा इसमें, राइट। और इसमें हम थोड़ा उसका एग्जाम पैटर्न भी देखेंगे और सिलेबस पर भी डिस्कशन करेंगे, राइट। थोड़ा लास्ट में मैं आपको स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या कैसे रहने वाला है। उसके अलावा मैंने इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट और डाला है कि मैंने आपको 2022 के एग्जाम के बेस पे ये भी बताया है कि किस एग्जाम में, मतलब इस एग्जाम में जो सब्जेक्ट है उसमें कौन से सब्जेक्ट के किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, राइट। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा। उससे पहले सबसे पहले हम इसका एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। दो फेज में एग्जाम होता है, एक प्री का एग्जाम होता है, दूसरा मेन का एग्जाम होता है। पहला जो प्री का एग्जाम है उसमें तीन सब्जेक्ट आ रहे हैं आपके। इंग्लिश लैंग्वेज आ रही है आपकी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ रहा है और रीजनिंग एबिलिटी आ रही है। इंग्लिश लैंग्वेज में आपके 30 क्वेश्चन आने हैं, 30 ही मार्क्स के रहने वाले हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके 35 क्वेश्चन आने हैं और 35 मार्क्स के। उसके अलावा रीजनिंग एबिलिटी में आपके 35 क्वेश्चन आने हैं और 35 मार्क्स के ही आने हैं, राइट। एक आपको इसमें प्लस पॉइंट और है डियर, वो ये है माय डियर कि जैसे बहुत सारे एग्जाम्स में सेक्शनल कट ऑफ होती है ना, जैसे कि आपको इंग्लिश में इतने नंबर चाहिए है ना, जैसे 13 नंबर चाहिए, नहीं तो आपकी सेक्शनल कट ऑफ ही क्लियर नहीं होगी, तो आगे आपकी कॉपी नहीं चेक होगी। पर इसमें आपकी कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, राइट। मतलब कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, पर आपको इसमें जो टाइम ड्यूरेशन दी गई है वो सेम ही दी गई है। देखो ना, अगर आपके 30 क्वेश्चन थे इंग्लिश में तो भी आपको 20 मिनट्स दिए गए हैं। 35 क्वेश्चन है आपके एप्टीट्यूड में तो भी आपको 20 मिनट्स दिए गए हैं। रीजनिंग में भी अगर आपके 35 क्वेश्चन है तो भी आपको 20 मिनट्स ही दिए जा रहे हैं। मेंस एग्जामिनेशन में आपका क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है? इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 40 क्वेश्चंस आएंगे, 40 ही मार्क्स के रहेंगे वो भी। और इसमें आपको जो टाइम ड्यूरेशन दी गई है वो 35 मिनट्स दी गई है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आपके 50 क्वेश्चंस आने हैं 50 मार्क्स के और 45 मिनट्स आपको इसमें टाइम ड्यूरेशन दी गई है। रीजनिंग एबिलिटी में आपके 50 क्वेश्चंस आने हैं 60 मार्क्स के और 45 मिनट्स आपको इसमें टाइम ड्यूरेशन दी गई है। जनरल अवेयरनेस की आपके 50 क्वेश्चंस आने हैं 50 मार्क्स के और टाइमिंग 35 मिनट्स दी गई है, राइट। मेंस में तो टाइमिंग थोड़ा सा मतलब पलट दी गई है, इधर उधर की गई है, पर प्रीलिम्स में जो टाइमिंग है वो सेम रखी गई है 20 मिनट्स, राइट। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि टाइमिंग इसमें सेम दी गई है, टाइम ड्यूरेशन सेम है, पर इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं, राइट। बहुत अच्छे। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के ऊपर। तो सबसे पहले हम इंग्लिश का सिलेबस देख लेते हैं और इसमें आप देखोगे कि कितने नंबर के क्वेश्चन हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप 10 to 15 नंबर के क्वेश्चन इससे आपको देखने को मिल सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक से आपको 5 to 10 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। साइनो एंड एंटोनिम से आपको 4 to 5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सेंटेंस करेक्शन से आपके 5 to 10 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। क्लोज टेस्ट से आपके 5 to 7 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस से आपको 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और ऐसे ही जो अदर वोकेबलरी बची उससे भी आपके 1 और 2 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं, राइट। सो ये रही इंग्लिश की बात। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रीजनिंग के सिलेबस की आपकी। तो रीजनिंग के सिलेबस में आपका देखो जो पजल वाला टॉपिक है उससे आपको 10 नंबर तक के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट से आपके 5 to 10 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ब्लड रिलेशन से 2 नंबर। डायरेक्शन टेस्ट से आपके 2 से 3 नंबर। सिलोजिज्म से आपके 3 to 4 मार्क्स। कोडिंग डिकोडिंग से आपके 1 and 2 मार्क्स के। उसके बाद इनपुट आउटपुट से आपके 0 to 5 मार्क्स देखने को मिल सकते हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग से 1 या 2 नंबर के लगभग आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेंटेंस एंड अजम्पशन से, सॉरी, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन से आपको 2 to 3 मार्क्स के आपके क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इन इक्वालिटी से आपको 1 से 2 मार्क के क्वेश्चन। उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से आपको 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। डाटा सफिशिएंसी से आपको 1 से 3 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, राइट। बहुत अच्छे। नेक्स्ट ये रहा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस, राइट। एप्टीट्यूड के सिलेबस में आप देख सकते हैं, ये सारा यहां पर मैंने लिख दिया है, आप इसको चेक कर सकते हैं, राइट। अब इसको बताने का मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, राइट। मैं चाहता हूं तो आपको डायरेक्टली सिलेबस भी बता सकता हूँ, राइट माय डियर। पर इसको बताने का फायदा ये है माय डियर कि जब मैं आपको ये बता दिया ना तो आपको पता है कि आपको किस टॉपिक पे ना ज्यादा फोकस करनी है, राइट। जैसे सबसे पहले आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ज्यादा फोकस करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स पे आपको ज्यादा फोकस करनी है। उसके अलावा सेंटेंस करेक्शन पे आपको ज्यादा फोकस करनी है यहाँ पे, राइट। आपको ये पता चल गया क्यों? क्योंकि मैं आपको इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करने वाला, राइट। जिसको आप इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं, तो मैं आपको इंग्लिश टीच करने वाला हूँ। इसलिए मेरा जो मेन फोकस रहता है वो इंग्लिश पे रहता है, राइट। बाकी सब्जेक्ट पर मेरी इतनी अच्छी पकड़ नहीं है, राइट, इसलिए।
तो मैंने आपको ये बता दिया, अब आपको इससे पता है कि आपको कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करनी है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें प्रीलिम्स का, अगर आप यहाँ पर सिलेबस देखना चाहें एसबीआई क्लर्क का, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आती है, आपका क्लोज टेस्ट आता है, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैरा जंबल, एंटोनिम सिनोनिम, मैच द फॉलोइंग, सेंटेंस कैरेक्टर और ऑड वन आउट, राइट। बहुत अच्छे। ये आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस लिखा हुआ है यहाँ पे आपके सामने। उसके अलावा ये आपका रीजनिंग एबिलिटी का सिलेबस है, राइट। यहां तक आप देख सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग, सिलोजिज्म सीरीज, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, और यहाँ पर इनइक्वालिटीज, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, राइट। और ये आपका एप्टीट्यूड का है ना, डाटा इंटरप्रिटेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, नंबर सीरीज, राइट। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, एवरेज, ये सारे आपको यहाँ पर टॉपिक्स देखने को इसमें मिलने वाले हैं, राइट। बहुत अच्छे। और मेरा जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, मैं जरा उसकी थोड़ा सा आपको बातें कर लेता हूँ यहाँ पे। अब ये रहा हमारे सामने, अब इसको थोड़ा सा हमें ये देखना है बच्चा कि इसको हमें तैयार कैसे करना है ना, हमारी क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, राइट। तो मैं जरा आपको इसको थोड़ा सा जल्दी से बताता हूँ शॉर्ट में। माय डियर, अगर मैं आपको बहुत मतलब शॉर्ट में बताना चाहूँ, एक दो लाइन में अगर मैं कहना चाहूँ, तो सबसे पहले आपकी ना ग्रामर का, आपके ग्रामर का जो आपका बेस है ना माय डियर, वो स्ट्रांग होना चाहिए। क्या? ग्रामर की आपकी बेस स्ट्रांग होनी चाहिए। क्यों? जब तक बच्चा आपकी ग्रामर की बेस नहीं स्ट्रांग होगी, प्लस एक चीज इसमें और ऐड करेंगे हम, वोकैब। अगर आपकी ग्रामर की बेस स्ट्रांग नहीं है और आपकी वोकैब स्ट्रांग नहीं है, तो माय डियर माफ करना, पर आप ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस टैकल नहीं कर पाएंगे, राइट। उसके बाद आप ये क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन टैकल नहीं कर पाएंगे, सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चन आप टैकल नहीं कर पाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आप टैकल नहीं कर पाएंगे माय डियर, राइट। माफी चाहूंगा, पर मैं आपको ये हकीकतें बता रहा हूँ, राइट। अगर आपने पहले कभी भी मेरी क्लास अटेंड की है, तो आप जानते हैं मैं आपसे झूठ नहीं बोलता, राइट। क्यों? क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं, और जैसे मुझे मेरे भाई बहनों के सिलेक्ट होने पर खुशी होती है, वैसे ही मुझे आपके सिलेक्ट होने पर भी खुशी होगी। सो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। सो सबसे पहले आपको ग्रामर का बेस स्ट्रॉन्ग करना होगा, प्लस आपकी वोकेबलरी आपको स्ट्रॉन्ग करनी होगी, राइट। कि आपका इंग्लिश का सिलेबस हो गया। अब आपको ये पढ़ना कहाँ से है, राइट। सवाल तो आपका यही होगा कि सर ठीक है, आपने ये चीजें तो बता दी, राइट। अब हम इसे पढ़ेंगे कहाँ से? तो माय डियर, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, राइट, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, राइट। अपनी पहली क्लास का, अभी नया कोर्स चालू हुआ था 1 नवंबर से, राइट। तो फर्स्ट क्लास का मैं आपको लिंक दे दूंगा, और साथ ही साथ मैं आपको टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा, राइट। तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाती है, और अगर आपको कुछ सवाल है या कुछ पूछना है, तो आप मुझसे वहां पर संपर्क कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको फर्स्ट क्लास की लिंक दे दूंगा, जिससे आप सीरीज से एकदम वीडियोस को देख सकें, राइट। तो इंग्लिश तो आपकी यहाँ से स्ट्रांग हो जाएगी। नेक्स्ट अब सवाल आता है कि सर, हाँ, और दूसरी चीज मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये मेरी इंग्लिश की सारी स्पेशल क्लासेस हैं, राइट। स्पेशल क्लासेस हैं, और ये बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट। तो आपको कुछ भी पे नहीं करना है यहाँ पे, ये जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट। आप एक बार ज्वाइन करेंगे, आई होप कि आपको पसंद आने वाली है, राइट। आप फीडबैक देख सकते हैं अनअकैडमी में जाके। चले नेक्स्ट। अगर अब सवाल आता है कि सर हम, अगर हम फुली मतलब अच्छे तरीके से एकदम तैयारी करना चाहते हैं, शेड्यूल्ड वे में एकदम, है ना, टाइम टेबल के थ्रू, तब हम तैयारी कैसे करेंगे? तो माय डियर, उसके लिए आप अनअकैडमी में आ सकते हैं, राइट। एक्चुअली आई एम एन एजुकेटर एट अनअकैडमी करंटली। ओके। सो मैं भी एजुकेटर हूँ अनअकैडमी पे इंग्लिश सब्जेक्ट का। चलिए, अब मेरा एक सवाल है, आप सुनते जाइए कि जैसे आपको एकदम शेड्यूल्ड वे में तैयारी करनी है, और आपको मतलब प्रॉपर मतलब ये है कि हाँ सर, हमें सिलेक्शन लेना ही है 2024 में, किसी भी हालत में, राइट। कि मतलब 2024 आता है और हमें सिलेक्शन चाहिए। सो आप अनअकैडमी में कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं, तो आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, मैक कैपिटल 10, राइट। और आपको इससे एक ह्यूज डिस्काउंट मिल जाएगा। आप किसी भी कोर्स को अगर ज्वाइन करते हैं, किसी भी कोर्स, राइट, आप किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं, आप, आपके फ्रेंड, रिलेटिव्स, कोई भी, आप जस्ट ये रेफरल कोड यूज करेंगे, आपको एक ह्यूज डिस्काउंट मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप 12 मंथ की कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 12 मंथ की, तो आप जैसे ही मेरा रेफरल कोड मैक कैपिटल 10 लगाएंगे, तो आपको डिस्काउंट तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आपको ध्यान रखना है, ओके। और अगर आप यहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लें ध्यान से, आप चाहे तो ये कोड स्कैन कर लें, चाहे तो आप ये यूजर नेम सर्च कर लें, राइट। और मैं कमेंट बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहां से ज्वाइन कर लेना, राइट। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि सर, जो आपकी इंग्लिश की क्लासेस हैं,
इंग्लिश की जो आपकी क्लास है सर, क्या उनको पढ़ के हमारा बैंक में सिलेक्शन हो जाएगा? क्या उनको पढ़ के हमारा बैंक में सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ, सवाल तो है, मुद्दा भी बड़ा है और सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? बच्चे आप मेरी एक बात याद रखना कि जब आप वोकैबुलरी स्ट्रांग कर लेंगे अपनी, राइट, वोकैबुलरी स्ट्रांग कर लेंगे, साथ ही साथ आप अपनी ग्रामर की बेस स्ट्रांग कर लेंगे, ठीक है? जब आपका इतना काम हो जाएगा, उसके बाद मैं यूट्यूब पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट, वाईटी पे यानी यूट्यूब पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए बैंक की प्रैक्टिस क्लासेस करवा दूंगा, राइट? अगर मुझे टाइम मिला तो, ये बात आप याद रखना, अगर मुझे टाइम मिला तो, राइट? वैसे तो टाइम नहीं रहता है, पर अगर आप अनअकैडमी में आते हैं और आप अनअकैडमी में जुड़ते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिल जाएंगी प्रैक्टिस के लिए, राइट? और अगर नहीं भी मिलती हैं तो आप अगर जिस कोर्स में एनरोल है तो आपकी प्रॉपर तैयारी होती है। कोर्स इसीलिए होते हैं बच्चे कि आपकी एक प्रॉपर शेड्यूल्ड वे में प्रिपरेशन हो सके, राइट? इसीलिए कोर्स बनाए गए। सो उसके अलावा भी मैं वाईटी पे आपके लिए बैंक की प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो पहले काम आपका, सबसे पहला आपका काम क्या है? अभी आपको सब कुछ छोड़ देना है, राइट? अभी सबसे पहले तो आप सब कुछ छोड़ दो, राइट? आप कुछ भी ध्यान मत रखो, आप सब कुछ छोड़ दो। यहाँ पे सबसे पहला आपका काम है कि आपको इंग्लिश, आपका जो मैथ है, राइट, यानी एप्टीट्यूड, और उसके अलावा रीजनिंग, राइट, उसके अलावा रीजनिंग, इन तीनों का ही सबसे पहले आपको ना बेस स्ट्रॉन्ग कर लेना है। बहुत सारे बच्चे हैं जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, इसलिए सबसे पहले आपको इसका क्या करना है? बेस स्ट्रॉन्ग कर लेनी है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस में आना पड़ेगा, राइट? और प्रैक्टिस में भी आपको सबसे पहले पीवाईक्यूज कंप्लीट करने पड़ेंगे, राइट? आप जानते हैं इसलिए कि मैं सबसे पहले पीवाईक्यूज कंप्लीट करवाता हूँ। उसके बाद जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है उनमें जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे सामने पीवाईक्यूज को कंप्लीट करना। ओके, सो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। और अगर आप अनअकैडमी में आते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम माय डियर, राइट? बहुत अच्छी बात है। ये सारा मैंने आपको समझा दिया है, राइट? ओके, मेरे ऊपर आपकी इंग्लिश की जिम्मेदारी है, सो यू डोंट वरी। अगर आप आते हैं अनअकैडमी में, आपका मोस्ट वेलकम है। आप आइए अनअकैडमी में, क्लासेस ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, उनका मजा लीजिए, राइट? और अपनी तैयारी को एक बूस्ट दीजिए, राइट? थैंक यू सो मच डियर इस वीडियो को वॉच करने के लिए। और अगर आप यहाँ तक इस वीडियो में आ गए हैं तो प्लीज एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर रेगुलर अपडेट्स के लिए, राइट? और आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी बुरी जैसी भी, आप मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं, राइट? थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच।